हे, क्या आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं? पर क्यों? क्योंकि सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। ये स्टेप गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, रुपये को सपोर्ट करने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंजर्व करने के लिए लिया गया है, क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा था। करंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डॉलर रिजर्व्स का यूज़ कर रहा है ताकि रुपये को सपोर्ट मिले और करेंसी में स्टेबिलिटी आए। इंडिया अकेला नहीं है, काफ़ी एशियन कंट्रीज भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में डिक्लाइन देख रही हैं। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स फिजिकल मेटल से बैक्ड होते हैं जो वॉल्ट्स में स्टोर्ड होते हैं, और जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो ऑलरेडी इंडिया में जो लैंडेड गोल्ड और सिल्वर है उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है। इंडियन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, और ये प्राइस कुछ इस तरह कैलकुलेट होता है। इसलिए जब गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी 6 से 15% हो जाती है तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स के प्राइसेस को भी बढ़ाना पड़ता है ताकि नए इंपोर्टेड मेटल के कॉस्ट के साथ पैरिटी मेंटेन हो सके, चाहे इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस फ्लैट ही क्यों ना हो। ध्यान रहे, हाई टैरिफ्स की वजह से शॉर्ट टर्म में फिजिकल इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ यूनिट्स की डिमांड बढ़ जाए और फंड हाउस के लिए नए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर अक्वायर करना मुश्किल हो जाए तो ईटीएफ का मार्केट प्राइस एक्सचेंज पर उसके एक्चुअल गोल्ड वैल्यू यानी कि एनएवी से ऊपर ट्रेड कर सकता है।